राजेश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। परिवार में उसकी पत्नी शोभा और 2 बच्चे निशा और रिंकू थे। राजेश का बड़ा भाई राजेंद्र अच्छे पैसे वाला था, क्योंकि राजेंद्र की पत्नी उमा के मायके वाले बहुत अमीर थे और उमा अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। वो राजेंद्र की पैसों के मामले में शुरू से ही मदद करते आ रहे थे। इसी वजह से राजेंद्र ने अपना एक अच्छा बिजनेस खोल रखा था। राजेंद्र की बेटी आयशा को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए वो अपने माता पिता की तरह बहुत अकड़ में रहती थी। आयशा की शादी होने वाली थी। राजेश अपनी पत्नी शोभा के साथ राजेंद्र के घर गया ताकि वो भी शादी की तैयारियों में अपना कुछ सहयोग दे सके। भैया भाभी, मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। मैं जानता हूँ बेटी की शादी में कितनी तैयारियां करनी होती हैं। काम तो सारे हो ही गए हैं, बस तुम अपना देख लो। थोड़ी शॉपिंग वगैरह अच्छी कर लेना। आयशा के ससुराल वाले काफी रिच और हाईफाई हैं, तो तुम तो आयशा के सगे चाचा हो, तुम्हें शादी में हमारे साथ ही रहना है। देखो शोभा, ढंग के कपड़े पहनना, पता चले सबके बीच बदनामी हो जाए। तुम दोनों आयशा के चाचा चाची हो, ये बात सब जानते हैं। कहो तो मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी हैं, मैं उसमें से ही तुम्हें दे देती हूँ। मेरी पुरानी साड़ियां भी महंगी से महंगी हैं। नहीं नहीं भाभी, साड़ी तो मेरे पास है, मैंने खरीद ली थी। आप चिंता मत करो, आयशा की शादी में हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ चाचा, ऐसा ना हो कि तुम अपना ऑटो लेकर यहाँ आ जाओ। ऑटो में बैठकर शादी में मत आना, सबके बीच में मेरी हंसी उड़ जाएगी। सब लोग तो यही कहेंगे कि मेरे चाचा गरीब हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। एक काम करना राजेश, उस दिन मैं तुम्हें अपनी गाड़ी भिजवा दूंगा। तुम और शोभा बच्चों के साथ गाड़ी में सीधा शादी वाली जगह पहुंच जाना। उस दिन राजेश की गरीबी का खूब मजाक उड़ा। इतना अपमान कि राजेश और शोभा शर्मसार होकर घर आ गए। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो, पर सगे रिश्तेदारों में शादी थी तो उन्हें शादी में शामिल तो होना ही था। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। आयशा ने शादी से एक दिन पहले ही सगाई का फंक्शन रखा था। उसने वहां भी अपने चाचा चाची का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं किया। चाचा, मैंने आपको बोला था ना कि आप अपने ऑटो रिक्शा में मत आना। आप सगाई के फंक्शन में ऑटो रिक्शा में आ गए हो। पता है मेरी कितनी बदनामी हुई है। अब मैं तो कहूंगी कि कल आप शादी में आओ ही मत। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है राजेश। हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऑटो रिक्शा में कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करोगे। राजेंद्र भैया, आपने गाड़ी भेजी नहीं। हम काफी देर तक वेट कर रहे थे। हमें लगा सगाई के फंक्शन में देर ना हो जाए, इस वजह से मैं अपना ऑटो रिक्शा ही ले आया। पर किसी को पता नहीं चला। मैंने ऑटो रिक्शा यहाँ से थोड़ी दूर गली में ही लगाया है। वहां से हम पैदल आए थे ताकि किसी को शक ना हो। चलो ठीक है, अब सगाई का समय हो रहा है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, इसलिए सब लोग बाहर चलो। सब लोग बाहर चले जाते हैं। शोभा की आंखों में आंसू थे। राजेश का मन भी बहुत खराब था। इतना ज्यादा अपमान सहकर वो वहां रुकना नहीं चाहते थे, पर मेहमान उन्हें वहां देख चुके थे, इसलिए वो फंक्शन पूरा होने तक रुके रहे। अगले दिन शादी थी। राजेश और शोभा का शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रात के 8 बजे तक शोभा और राजेश तैयार नहीं हुए थे। तभी आयशा का फोन आ जाता है। आयशा बिटिया का फोन आ रहा है। हाँ, हेलो। हाँ आयशा। चाचा, घर पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मैं पार्लर में थी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पर यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है। ड्राइवर बहुत देर का मुझे लेने के लिए निकला हुआ है, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। मेरी उससे फोन पर बात हुई है, वो बोल रहा है कि जाम की वजह से उसे यहाँ ब्यूटी पार्लर तक पहुंचने में 1 घंटा और लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं समय से पहुंच पाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ चाचा, कुछ करो। चिंता मत करो आयशा बेटी, मैं कुछ करता हूँ। शोभा, तुम बच्चों को लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचो और भैया भाभी को सारी बात कह देना। बोलना मैं आयशा को लेकर ही पहुंच रहा हूँ, वो बेचारे भी टेंशन में होंगे। शोभा बच्चों के साथ शादी की जगह पर पहुंचती है और राजेंद्र और उमा को सारी बात बता देती है। राजेश ऑटो रिक्शा चलाता था, इसी वजह से उसे शहर की सभी छोटी बड़ी गलियों के बारे में पता था। राजेश उन रास्तों से ब्यूटी पार्लर तक पहुंच रहा था जिन रास्तों पर जाम कम था। अगले आधे घंटे में ही राजेश ब्यूटी पार्लर पहुंच गया। चाचा, आप इतनी जल्दी आ भी गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अभी आधा घंटा पहले ही तो मेरी आपसे बात हुई थी। आयशा बिटिया, मुझे शहर की हर गली का पता है। मैं शॉर्टकट रास्ते से ऑटो लेकर पहुंच गया। अंकल जी, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हाँ, मेरे चाचा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तभी तो देखो आधे घंटे में यहाँ तक पहुंच गए। जो काम महंगी से महंगी गाड़ी नहीं कर पाई, वो काम चाचा की ऑटो रिक्शा ने कर दिया। आशा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छे चाचा मिले। और हाँ, शादी की सारी फोटोज मुझे भेज देना। आयशा राजेश के ऑटो में बैठ जाती है। राजेश गलियों में से बहुत सावधानी के साथ ऑटो रिक्शा ले जा रहा था। आयशा की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो अपने जिस चाचा की हमेशा बेइज्जती करती रही,
एक ऑटो रिक्शा वाला कहकर हमेशा उनका अपमान करती रही। आज उन्हीं चाचा के ऑटो रिक्शा में तैयार होकर वो अब शादी के मंडप में पहुंच रही थी। शुक्र है भगवान का कि तुम समय पर आ गई। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली है। मम्मी, आज मैं समय पर पहुंच पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ चाचा की वजह से। अगर चाचा अपना ऑटो रिक्शा ना लाते तो पता नहीं मैं शादी के मंडप तक कैसे पहुंचती। ड्राइवर तो अभी भी जाम में फंसा हुआ है। मेरे भाई, तूने सचमुच अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। भैया, आयशा मेरी अपनी बेटी है, मेरी अपनी भतीजी, और मेरी बेटी की शादी में मैं भला कोई दिक्कत कैसे आने दे सकता था। कुछ देर बाद बारात आ जाती है। राजेंद्र और उमा चाचा की मिलनी में राजेश को सम्मान के साथ आगे खड़ा करते हैं। सब कुछ ठीक हो गया। दोनों परिवारों में उस दिन अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं था। आयशा की शादी खूब धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल विदा होती है। उस दिन सचमुच उसकी आंखों में अपने चाचा और उनके परिवार के लिए बहुत अपनापन था।